डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मार्क्सवादी विचारधारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो आपका इग्नू हो या एसओएल हो, ड्यू हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो। उसमें कई बार मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम में आते हुए देखा है या रिपीट होते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा डीपली इसको समझना, कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो मार्क्सवादी विचारधारा, यहाँ पर दो क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे। एक आएगा आपका पहला मार्क्सवादी विचारधारा और दूसरा आएगा आपका उदारवादी विचारधारा। तो दोनों ही क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्ण तौर पे समझना है। पहला है मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा की शुरुआत कहाँ से हुई? जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा की शुरुआत की और कार्ल मार्क्स को ही, यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्सवादी नहीं है, मार्क्स कर दीजिएगा। तो कार्ल मार्क्स को मार्क्सवादी विचारधारा का जन्मदाता कहा जाता है। मतलब कि जो मार्क्सवादी विचारधारा थी वो मार्क्स काल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई या लोगों को इसके बारे में बताया गया। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद का अर्थ, मार्क्सवाद या समाजवाद, दोनों एक ही अर्थ है। तो मार्क्सवाद जो था वो आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता था और अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता को दर्शाता है। और मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजी के विरोध के रूप के कारण हुई है। ये खुली प्रतियोगिता को अपनाता है, खुली प्रतियोगिता ने बढ़ावा दिया, परंतु इसने पूंजीवाद का विरोध किया है। ये सरकार के विपक्ष में रहता है हमेशा, कभी सरकार के पक्ष में। उदारवाद जो है, उदारवाद हमेशा सरकार की नीतियों का समर्थन करता है, उसके पक्ष में कार्य करता है। परंतु जो मार्क्सवाद है वो हमेशा सरकार के विरुद्ध कार्य करता है और उसके जो पक्ष होता है, जो उसकी कार्रवाई उसका अनुरोध, उसका विरोध करता है हमेशा। तो इसे कहा गया मार्क्सवाद का अर्थ। मार्क्सवाद की विशेषताएं। मार्क्सवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता है मार्क्सवाद की, मार्क्सवाद पूंजीवादी के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मतलब कि मैंने बताया था कि मार्क्सवाद जो है पूंजीवादी के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया है। दूसरा, मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है, क्योंकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना उसका विरोध करता है। उसे ऐसा लगता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो पिछड़े वर्ग या गरीब वर्ग के लोगों पे दबाव बनाते हैं, उन पर अपना दबाव डालते हैं, अपना उनको प्रेशराइज करते हैं। इस वजह से मार्क्सवाद उनका विरोध करता है। तीसरा पॉइंट है मार्क्सवाद धर्म विरोधी है। जैसे मैंने बताया धर्म विरोधी भी है मार्क्सवाद, तथा धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा है मार्क्सवाद ने। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग धर्म के विचार में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के पीछे उसका विरोध करते रहते हैं धर्मों का। तो इसलिए उसने इसे अफीम भी कहा मानव जाति के लिए, जिसके नशे में लोग ऊँघते रहते हैं। मतलब कि उसके चक्कर में लोग हमेशा एक दूसरे की विरोध करते रहते हैं या एक दूसरे से सांप्रदायिक संघर्ष करते रहते हैं। दूसरा, अगला यहाँ पे उसने बताया मार्क्सवाद अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास रखता है। ये अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद मतलब एकता में विश्वास रखता है। साम्यवाद में समाज में, जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर रहें, मिलकर काम करें, उसमें ये विश्वास रखता है। अगला पॉइंट है आपका मार्क्सवाद समाज। जो मार्क्सवाद है वो समाज या राज्य में शासकों या शोषितों में पूंजीपतियों और श्रम क्रोध में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। क्योंकि ये क्या करता है, जो पूंजीपति है या जो उसके शोषित हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं, शोषित हैं, उनके बीच की जो खाई है उसके संघर्ष में कार्य कर रहा है कि ताकि उनके बीच का जो बीच की खाई है उसको कैसे खत्म किया। जैसे देखा होगा आपने, जो पूंजीपति जो लोग हैं वो गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, अपना दबाव बनाते हैं या उनको अपने एक नौकर समझते हैं। इस तरह से ये उनसे उस पूंजीवादी व्यवस्था से समाज को, गरीब लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आजाद कराना चाहता है। इसलिए यदि ऐसा होता है, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि अगर सरकार कोई काम कर रही है और सरकार उस काम को पूर्ण रूप से नहीं कर रही है तो एक हीरो अपना रोल अदा करता है, वो उसको अपने तरीके से करता है या सामाजिक न्याय करने का काम करता है। तो इसी तौर पे मार्क्सवाद जो है एक हीरो का रोल अदा करती है यहाँ पे, कि जहाँ पे सरकार जिस काम को नहीं कर पाती पूर्ण रूप से, मार्क्सवाद सरकार के विरुद्ध होकर उस काम को करती है और मानवता को समानता या मानवता को इक्वल करने का काम करती है।